तमाम देखने व सुनने वाले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, किसी को अपने प्यार में मुब्तला करना चाहते हैं, महबूब को अपने प्यार में पागल करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही खास और पावरफुल अमल लेकर आए हैं। इस अमल के जरिए इंशाअल्लाह आपका महबूब आपके प्यार में पागल हो जाएगा और आपका दीवाना बन जाएगा। आप किसी भी इंसान को अपने वश में कर लो। मोहब्बत का इससे तेज वजीफा हो तो अमल करना छोड़ देना। रात सोने से पहले सिर्फ 7 बार पढ़कर सो जाओ। जी हाँ, सिर्फ 7 बार पढ़ लो। खबरदार, ज्यादा पढ़ने से आपका महबूब पागल भी हो सकता है। दुनिया के किसी भी इंसान को आप वश में कर लो। दुनिया के किसी भी इंसान के लिए आप ये अमल पढ़ रहे हो, सिर्फ 7 बार आपको पढ़कर सो जाना है। आप तो ये अमल पढ़कर सो जाएंगे, लेकिन उसकी रातों की नींदें खराब हो जाएंगी। जी हाँ, उसकी नींदें हराम हो जाएंगी जिसके लिए आप ये अमल करोगे। सिर्फ 7 बार आप इसको पढ़कर सो जाएं। सिर्फ 7 मर्तबा इसको पढ़ना है और आंखें बंद करके, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, जिसको आप अपने काबू में करना चाहते हैं, जिसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस अमल को जायज मोहब्बत के लिए ही इस्तेमाल कीजिएगा। नाजायज मकसद के लिए हरगिज इसको इस्तेमाल मत करना। यानी कि आप निकाह के लिए करना चाहते हो, शादी के लिए करना चाहते हो तो कर सकते हैं, मंगनी के लिए करना चाहते हैं कर सकते हैं, अपने शौहर के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी औलाद के लिए, या फिर अपने ससुराल वालों के लिए, अपने बॉस के लिए, अपने सेठ के लिए, या फिर अपने किसी दोस्त के लिए। जायज मकसद हो तो आप इस अमल को कर सकते हैं। किसी से आप शादी करना चाहते हो, निकाह करना चाहते हो, तो इस मकसद के लिए भी आप इस अमल को कर सकती हैं। औलाद से माँ बाप नाराज हो तो बेटा या बेटी अपने माँ बाप के लिए कर सकते हैं, या फिर माँ बाप को किसी मकसद के लिए राजी करना हो, पसंद की शादी के लिए राजी करना हो, किसी पढ़ाई के लिए राजी करना हो। बेटे से बाप रूठ चुका है, बाप से बेटा नाराज है, भाई भाई से रूठ चुका है, नाराज है, तो जायज मोहब्बत के लिए, जायज रिश्ते के लिए आप इसको कर सकते हैं और जरूर करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जो वजीफा बताने जा रहे हैं, ये एक मोहब्बत का बहुत ही पावरफुल वजीफा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वजीफा करने से पहले इसके शर्तों पर, शराइत पर थोड़ा सा गौर कर लें कि किन शर्तों के साथ आपको इस वजीफे को करना है। इंशाअल्लाहुल अजीज आपको हर हाल में कामयाबी होगी, हर हाल में आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। बस शर्त ये है कि इन शर्तों के साथ और इस तरीके के साथ आप ये अमल करें जो हम आज की इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले, अगर आप ये अमल करना चाहते हैं, इस वजीफे से फायदा हासिल करना चाहते हैं, तो नमाज की पाबंदी जरूरी है। यानी कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ती हैं तो आपको ये अमल नहीं करना है। अमल करेंगे तो हो सकता है आपको फायदा ना हो, इसलिए नमाज जरूर पढ़ें। नमाज की पाबंदी जरूरी है। 5 वक्त की नमाजें हम पर फर्ज हैं। हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर नमाजें 5 वक्त की फर्ज हैं, तो 5 वक्त की नमाजें आपको जरूर पढ़नी है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको मोहब्बत का इस कदर शदीद ताकतवर वजीफा देने जा रहा हूँ कि ये वजीफा आपको देने से पहले ही, आपको ये वजीफा बताने से पहले ही मैं आपको जरूर ये नसीहत करूंगा कि इस वजीफे को आप सोच समझ कर ही कीजिएगा, और ये अमल आप सिर्फ उसी इंसान के लिए ही कीजिएगा कि जिसके साथ आप हकीकत में अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जिससे आप सच्ची मोहब्बत करते हैं।
क्योंकि एक बार जब आप किसी शख्स के लिए ये अमल कर लेंगे तो फिर उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी मोहब्बत में इस कदर बेचैन हो जाएगा, इस कदर मुब्तला हो जाएगा कि वो आपके आगे पीछे घूमेगा। आपके बिना वो नहीं रह पाएगा, मछली की तरह तड़पेगा आपके बिना। इसलिए आपको इस अमल को उसी के लिए करना है जिसको आप सच में अपने प्यार में तड़पाना चाहते हैं और अपने पीछे भगाना चाहते हैं। कि जिस तरह कोई आधा पागल शख्स किसी खास मकसद के पीछे हर वक्त दौड़ता है, उसके पीछे भागता है और उसकी एक सोच बनी होती है कि मुझे ये काम करना है, इस चीज को हासिल करके ही रहना है, यही हालत इस वजीफे को करने के बाद आपके महबूब की हो जाती है। इस वजीफे से आपका महबूब इस कदर आपके वश में हो जाएगा कि आप उंगली से जो भी इशारा करेंगे वो आपके हुक्म पर अमल करेगा, आपकी हर बात मानेगा, आपकी इज्जत करेगा और आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा। इस वजीफे की एक बहुत ही खास बात ये है कि इस वजीफे को करने के बाद इसकी काट कोई नहीं कर पाएगा। यानी एक बार आपने ये अमल कर लिया तो फिर आपका महबूब आपसे जान नहीं छुड़ा पाएगा। एक बार आपने ये अमल अपने महबूब के लिए कर लिया, अब कोई भी इंसान कोशिश करता रह जाए, वो आपके महबूब को आपसे दूर नहीं कर सकेगा। और आपकी मोहब्बत का हिसार जिसमें आपका महबूब जकड़ा जा चुका होगा, वो उसमें से कभी भी निकल नहीं सकेगा। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा कि एक बार सोच समझ लें और सिर्फ उसी शख्स के लिए, सिर्फ उसी इंसान के लिए ही आप ये वजीफा करें जिसके साथ हकीकत में वाकई में आपको अपनी जिंदगी गुजारनी है। बहुत सारे दोस्त अहबाब पूछते हैं कि हमें कोई ऐसा अमल बता दें कि जिसको करने के बाद हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए हमारा महबूब हमारा हो जाए, कोई भी हमारे महबूब को, हमारी मोहब्बत को हमसे दूर न कर सके। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोहब्बत के एक ऐसे खास वजीफे के बारे में, एक ऐसे पावरफुल लाजवाब अमल के बारे में। इस अमल को कर लेने से चाहे आपका महबूब आपसे कोसों दूर हो, आपका प्यार आपसे कितना भी दूर क्यों ना हो, वो इंसान चाहे जितना भी दूर हो, आपका महबूब आपके पास हो, आपसे दूर हो, आपके करीब हो, वो जहां कहीं भी हो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के करम से वो इंसान जहां भी हो आपके लिए बेकरार होगा। हमारी आपके लिए दुआ है कि आप हमारे चैनल से जिस भी जो भी मकसद के लिए वजीफा करें, हमारा बताया गया वजीफा करें, अल्लाह ताला आपको आपके उस मकसद के अंदर कामयाब फरमाए और आपकी हर जायज हाजत को पूरा फरमाए, आपके दिल की सारी मुरादों को पूरा फरमाए। और इस मोहब्बत के अमल को भी जब आप करें, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, कमेंट बॉक्स में जाइए और दिल से आमीन जरूर टाइप कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आप ये अमल किसी भी वक्त में कर सकते हैं। आप सुबह में कर सकते हैं, शाम में कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, लेकिन रात के वक्त पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर होगा। रात को आप ये वजीफा पढ़ें, रात को आप ये अमल करें और ये अमल पढ़कर ये वजीफा करके सो जाएं। जी हाँ, आपको ये वजीफा पढ़कर सो जाना है, फिर आप इसका कमाल देखेंगे, इसका करिश्मा आप अपनी आंखों से देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, रेड कलर का एक बटन होगा, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, 1 घंटे का निशान होगा, उसे भी दबा करके ऑल पे प्रेस जरूर कर लें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम जरूरत की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे और उनसे फायदा हासिल कर सकेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो हम आपको बता दें, ये बिल्कुल फ्री है।
इस वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन आपके एक लाइक से ये वीडियो किसी जरूरतमंद तक पहुंच सकती है, किसी का फायदा हो सकता है, किसी का भला हो सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, और आपकी वीडियो को लाइक करने से हमारा हौसला भी बढ़ेगा। तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अच्छी बात को फैलाना सवाब का काम है, तो इस वीडियो को अच्छी नियत से जरूर शेयर करें, इस नियत से कि आपके एक शेयर से किसी का फायदा हो सकता है, किसी का भला हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से ये वीडियो किसी जरूरतमंद तक पहुंच जाए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें, कम से कम अपने कुछ करीबी लोगों में जरूर पहुंचाएं, और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए इस वीडियो में हम एक साथ आगे बढ़ते हैं और साथ मिलकर वजीफे की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, अगर आप ये अमल करके इस अमल से फायदा हासिल करना चाहते हैं तो। जी हाँ, आपका जो महबूब है या वो जो इंसान जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रिश्ते के अंदर है, चाहे वो आपके वालिद हैं, आपका बाप है, या आपकी वालिदा है, आपकी माँ है, चाहे वो आपका भाई है, आपकी बहन है, चाहे वो आपका लवर है या आपकी लवर है, किसी भी हवाले से कोई भी रिश्ता है। और जब आप ये वजीफा करें, जब आप ये अमल पढ़ें, तो उसको जहन में रखें, यानी कि अपना मकसद जहन में रखें, अपनी हाजत को अपने जहन में रखें, और अपने महबूब का तसव्वुर रखें, अपने महबूब के बारे में सोचें, उस इंसान के बारे में सोचते रहें जिसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं। अपना मकसद और अपने महबूब का तसव्वुर जहन में रखकर, दिलो दिमाग में रखकर, तब आप ये अमल पढ़ें इंशाअल्लाह। फिर देखें आपको 100% फायदा जरूर होगा। ये अमल इतना पावरफुल और इतना ताकतवर है कि अगर इस अमल को कर लिया जाए तो ये अमल सख्त से सख्त दिल इंसान को भी नरम कर देगा और आपके पीछे आने पर मजबूर कर देगा। ये सख्त तरीन दिलों के लिए अमल है, यानी कि आप इस अमल से किसी भी सख्त दिल इंसान को, उसके दिल को पिघलाकर नरम कर सकते हैं, यानी कि इस अमल से नफरत को भी मोहब्बत में तब्दील किया जा सकता है। बल्कि मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, मियाँ बीवी के आपस के लड़ाई झगड़े भी इस अमल से खत्म हो जाते हैं, और आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है, और घर में खूब मोहब्बत पैदा हो जाती है, परिवार में खूब प्यार बढ़ जाता है, और आपका घर खुशियों का गहवारा बन जाता है। आपको ये अमल सिर्फ 7 मर्तबा पढ़ना है। अगर आप बताए गए तरीके से ये अमल करें तो वो इंसान इस कदर आपकी मोहब्बत में बेचैन होता है, यानी कि वो इंसान आपका दीवाना बन जाता है, दीवाना वार ये अमल असर कर जाता है, यानी कि वो शख्स आपके पीछे पागलों की तरह भागता है, और वो इंसान आपके बगैर रह नहीं पाता। इसका असर बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल वजीफा है। इस अमल को करने से आप अपने महबूब, अपने शौहर या अपनी बीवी को दीवाना बना सकते हैं। ये अमल बहुत असरदार, बहुत पावरफुल है और फौरन काम करता है। आप इस अमल को करें और अपनी आंखों से कमाल देखें, अपनी आंखों से करिश्मा देखें। इस अमल के जरिए महबूब को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार किया जा सकता है। इस अमल के जरिए महबूब को अपने प्यार में तड़पाया जा सकता है। ये अमल किसी को भी अपनी मोहब्बत में बेचैन करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए तीर बहदफ का काम करता है। लेकिन ये अमल जायज मकसद के लिए ही करें, यानी कि शादी के लिए करें। नाजायज मकसद के लिए ये अमल करना जायज नहीं। ये अमल मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं, हमारे भाई बहन सब इस अमल को कर सकती हैं। नफरत को खत्म करने के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। जैसे कि कोई अजीज रिश्तेदार हो जो आपके खिलाफ हो, ऐसी कोई रंजिश, नाराजगी चल रही हो, या फिर आप कहीं जॉब करती हो, आप किसी फर्म या ऑफिस में काम करती हो, आप अपने बॉस को अपने काबू में करना चाहते हो, अपने किसी मकसद को, अपने किसी काम को करवाना चाहती हो, या फिर किसी से पसंद की शादी करना चाहती हो, किसी के यहाँ रिश्ता करना चाहती हो,
آپ ایسے کسی جائز مقصد کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہیں اور اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر سکتی ہیں۔ تو ایسی عورتیں، ایسے ہماری مائیں بہنیں جو اپنی محبت میں مبتلا ہیں یا اپنے محبوب کو پانا چاہتی ہیں، اپنے محبوب کو پانے کے لیے کسی عمل کی تلاش میں ہیں، تو وہ بھی اس عمل کو ضرور کریں تاکہ آپ کی محبت محبوب کے سر چڑھ کر بولے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عمل پاک صاف حالت میں ہی کرنا ہے، بنا وضو کے اور ناپاکی کی حالت میں آپ کو یہ عمل، یہ وظیفہ نہیں پڑھنا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 3 بار کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو یا جو بھی درود پاک آپ پڑھنا چاہتی ہوں، جو آپ چاہیں وہ درود پاک پڑھ لیں۔ 3 بار کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ آپ کو کیسے پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا وضو ہے یا نہیں۔ تو آپ سب سے پہلے وضو کر لیں، اور اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو پہلے آپ اچھے سے وضو کر لیجئے۔ تو آپ کو وضو کر کے اپنے بستر پر آ جانا ہے۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے جائے نماز پر بیٹھ کر یا صوفے کرسی کہیں اور بیٹھ کر یہ عمل پڑھ لیں، پھر آ کر اپنے بستر پر سو جائیں، یا پھر اگر آپ کا بستر پاک صاف ہے تو آپ اپنے بستر پر بیٹھ کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو یا جو بھی آپ کا دل چاہے، آپ وہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ آپ بہتر ہوگا درود ابراہیمی پڑھیں، جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی آپ کو یاد ہوگی۔ درود ابراہیمی ہم آپ کو پڑھ کر بھی ایک بار سنا دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بھی ایک بار پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے دوستو، یہ درود ابراہیمی ہے۔ آپ 3 بار درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ اتنا بھی پڑھ سکتی ہیں، یا آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ 3 بار آپ یہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، اپنی گناہوں سے توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، پھر دیکھیں کیسے ہر عمل اثر کرتا ہے، کیسے آپ کو ہر عمل میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور کیسے آپ کا ہر ایک مقصد اللہ پاک کے فضل و کرم سے پورا ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اب آپ کو اس عمل کو کرنا ایسے ہے، ایک تو اس کی شرط یہ تھی کہ آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور ان گناہوں کو پکا چھوڑ دینا ہے، چھوڑنے کا ارادہ کر کے اللہ سے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگیں۔ اور عورت ناپاکی کے دنوں میں اس عمل کو نہ کریں، مرد بھی ناپاک ہوں تو اس عمل کو نہ کریں۔ پاک صاف ہو کر ناپاکی کی حالت میں عمل نہیں کرنا ہے، پاک صاف ہو کر بنا وضو کے آپ کو یہ عمل نہیں کرنا ہے، پاک صاف ہو کر باوضو حالت میں وضو کے ساتھ آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے صرف 7 بار یہ پڑھ لیجئے، رات کو سونے سے پہلے۔ جس بھی انسان کے لیے پڑھیں گے وہ بے چین ہو جائے گا، اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ جی ہاں، وہ سو نہیں سکے گا، آپ کی محبت میں اس قدر تڑپے گا، بے چین ہو جائے گا۔ آپ کو عمل پڑھنا کیسے ہے؟ رات کو سونے سے پہلے آپ کو پہلے صرف 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ اس طرح پڑھنی ہے کہ آپ کو اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اپنی آنکھیں بالکل بند کر لینی ہے، اور آنکھیں بند
آنکھیں بند کر کے جس کے ساتھ آپ محبت رکھتے ہیں، جسے اپنی محبت میں بے چین کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ کا جو مقصد ہے کہ یہ انسان میرے قابو میں ہو جائے، یہ میرے وش میں ہو جائے، جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس عمل کو آپ کو جائز مقصد کے لیے، جائز محبت کے لیے ہی کرنا ہے، ناجائز محبت کے لیے اور ناجائز مقصد کے لیے آپ اس عمل کو ہرگز مت کیجیے گا۔ آپ کو اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے اور آنکھوں کو بند کر کے صرف 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو 7 بار یا ودودو پڑھنا ہے۔ یا ودودو یہ ہو گیا 1 بار، یا ودودو یہ ہو گیا 2 بار، یا ودودو یہ ہو گیا 3 بار، یا ودودو یہ ہو گیا 4 بار، یا ودودو یہ ہو گیا 5 بار، یا ودودو یہ ہو گیا 6 بار، یا ودودو یہ ہو گیا 7 بار۔ 7 بار یہ پڑھ کر آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھ کر اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اپنے مقصد کے لیے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے، وہ آپ کی قدر کرنے لگے، اور اس کے بعد آپ کو سو جانا ہے۔ بس یہ عمل آپ کو صرف 2 راتوں کو کرنا ہے، 1 رات کریں پھر دوسری رات کریں، آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کسی بھی رات میں کر سکتی ہیں۔ اس عمل کو کریں، پھر کرشمہ دیکھیں کہ کیسے وہ انسان آپ کی محبت میں بے چین ہو جاتا ہے، آپ کے لیے تڑپتا ہے، کیسے وہ آپ کے وش میں ہو جاتا ہے۔ میری پیاری دوستوں، اس عمل کو خود بھی ضرور کیجئے، دوسرے ضرورت مند لوگوں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔